जय विश्वनाथ दर्शकों, आपका पुनः स्वागत है हमारी आज की इस संस्कार की श्रृंखला में। और आज हम चर्चा करने वाले हैं कर्ण वेद संस्कार की। यह कर्ण वेद संस्कार उसी बालक या बालिका का होता है जिसका चूड़ाकरण संस्कार संपन्न हो जाता है। यह एक इसका नियम भी माना जाता है। अब यह कर्ण वेद संस्कार है क्या, तो दर्शकों आपको बता दें कि कर्ण वेद संस्कार यह कान का छेदन कर देना, कान को छेद देना, यही कर्ण वेद यानी कि कान को भेद देना, यही कर्ण वेद संस्कार कहलाता है। तो इस संस्कार में का उद्देश्य क्या है, तो इस संस्कार के विषय में आचार्य सुश्रुत कहते हैं, जो आयुर्वेद के महान विचारक थे, वो कहते हैं कि कर्ण वेद जब होगा तो हम लोग वहां पर आभूषण धारण करते हैं। जब हम स्वर्ण का आभूषण धारण करते हैं तो आभूषण से ही शरीर की रक्षा, श्री वृद्धि, दीर्घायु होने का लाभ हमें प्राप्त होता है। यह कर्ण वेधन, यह कर्ण वेद संस्कार का फल है, यह कर्ण वेद संस्कार का लाभ है। और यह कब करना चाहिए दर्शकों, मैंने यहाँ पे लिखा है कि 3, 5, 8 वर्ष, यानी कि जन्म से तीसरा वर्ष, 5वां वर्ष, 8वां वर्ष, अगर इनमें भी आपका यह कर्णवेद संस्कार नहीं हो पा रहा है तो किसी अच्छे मास में, मलमास आदि इत्यादि का कोई भी एवं कोई नक्षत्रों का कोई भी कुयोग न पड़े, ऐसी अवस्था में किसी वैदिक ब्राह्मण से आपको एक अच्छा सा मुहूर्त लेकर के अपने बालक या बालिका का कर्णवेद संस्कार संपन्न कर देना है। और कई सूक्तियां भी प्रचलित हैं कि भाई कब करना चाहिए, तो इसके विषय में लिखा है मैंने कि कृत चूड़े च बाले चा कर्ण वेदो विधीयते, यानी कि जिसका चूड़ाकरण हो गया है, जिसके बाल चले गए हैं यानी कि मुंडन हो चुका है, उस बालक या बालिका का कर्णवेद संस्कार हम लोगों को करना चाहिए। और इसका उद्देश्य मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि श्री वृद्धि, दीर्घायु, ज्ञान, जो चक्षु हैं, ज्ञान को ग्रहण करने के लिए जो घ्राणेंद्रियां हैं वह शुरू हो जाती हैं, प्रारंभ हो जाती हैं, जिसके माध्यम से हमें ज्ञान इत्यादि प्राप्त होने लगता है। तो यह कर्णवेद संस्कार कब करना है, तो 5वें, तीसरे, 5वें, 8वें वर्ष में या किसी अन्य मुहूर्त में, अच्छे मुहूर्त में, बालक के जब शुभ अवस्था हो उस अवस्था में उसको जो है संपन्न करना है। तो करना क्या है कि जो माता की गोद होती है उस गोद में उस बालक को बैठा देना है और उस बालक को अच्छे से प्रसन्न करना है, खिलौने इत्यादि दे करके उसका पूजन करना है। स्वस्ति वाचन का पाठ किसी ब्राह्मण से करवाना है, गणेश जी का ध्यान करवाने के, देखिए गणेश जी का बड़ा महत्व है संस्कारों में, इसलिए गणेश जी का ध्यान आपको नहीं भूलना है बिल्कुल भी, क्योंकि विघ्न विनाशक भगवान श्री गणेश जी हैं और गणेश जी ही बालक को बुद्धि प्रदान करके वृद्धि की ओर प्रदान करते हैं, इसीलिए गणेश जी को नहीं भूलना है हम लोगों को। तो गणेश जी को ध्यान करते हुए स्वस्ति वाचन का पाठ करना है। पाठ के उपरांत यदि बालक है तो उसका सर्वप्रथम दायां कान छेदा जाएगा और कोई बालिका है तो उसका सर्वप्रथम बायां कान छेद करके फिर दायां कान छेदा जाएगा। तो बालक का दायां छेदने के बाद बायां छेदा जाएगा। बालिका का क्या होगा कि उसकी नासिका भी छेदी जाती है, तो उसकी नासिका छेदन के बाद आपको एक बढ़िया कोमल सुकोमल, क्योंकि बच्चे की खाल बहुत कोमल होती है, इसलिए आपको तुरंत स्वर्ण नहीं उसमें डाल देना है, कोई धातु उसमें कोई नहीं डाल देनी है, आपको उसमें सूती कपड़ा डाल देना है। कपड़ा डालने के बाद कुछ दिन बीत जाएं, जब वह उसका जो छिद्र है वह कुछ कठोर अवस्था में हो जाए, उस अवस्था में आपको वहां पर स्वर्ण का स्पर्श करा देना है। स्वर्ण स्पर्श तो उसी क्रिया में हो जाएगा, तो स्वर्ण को पहना देना है, उसके धारण करवा देना है। तो यह ऐसी कर्णवेद संस्कार की क्रिया आप लोगों को मैंने बताया। और प्रायः लोग यह विवाह के पहले करवाते हैं, उपनयन के पहले करवाते हैं, परंतु ऐसा नहीं है। इसका भी एक नियम होता है, संस्कारों का नियम। जिसने संस्कारों को नियमावली के अनुसार धारण किया है आज वह संपन्न है, समृद्ध है। तो ऐसी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग सनातन धर्मी हैं, तो आप लोगों को सनातन, यदि आप सनातन को मान रहे हैं, सनातन को जान रहे हैं, तो आपको संस्कारों को
जानना पड़ेगा और संस्कारों के हिसाब से चलना पड़ेगा। अगर इन संस्कारों के हिसाब से आप नहीं चलते हैं तो आप सनातनी कहलाने के लायक नहीं हैं। इसलिए मेरी बारंबार प्रार्थना है कि आप सभी लोगों को संस्कारों के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि संस्कार से ही संस्कृति का निर्माण होता है और संस्कृति ही किसी भी देश, किसी भी राष्ट्र के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। इसलिए संस्कार को हम लोग मजबूत रखेंगे तो संस्कृति परिभाषाएं अपने आप अच्छी और सुदृढ़ मजबूत हो जाएंगी। इन्हीं शब्दों के साथ में इन्हीं श्रृंखला को अपनी विराम करते हैं। कर्णवेदी की श्रृंखला आप लोगों को समझ में आई। सभी को मेरा प्रणाम, विश्वनाथ जी को प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।